नवाज साहब अभी बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, आज आपने भी बात की है। इसकी डेफिनेशन क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड की? ये जो इनजस्टिसेस है खत्म की जाए, आपके साथ इनजस्टिसेस खत्म की जाए या किसी और के साथ इनजस्टिसेस की भी जाए? नहीं, की जाने से दो इनजस्टिसेस है, इनजस्टिस दूर नहीं होती। आपका ख्याल? मैं जी आप कैसे? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। देखें, इमरान खान साहब इस मुल्क के वो वज़ीर आज़म थे जो दावे करते थे, क्रेडिट लेते थे कि मैंने लोगों को अंदर किया है, हर आदमी का, और हर अपोजिशन लीडर गिरफ्तार हुआ बगैर चार्जेस के, ये भी हुआ। अब तो इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है कि नैब कानून काफी डाइल्यूट हो गया है। अगर ओरिजिनल नैब कानून होता तो देखते कि क्या होता उनके साथ, क्या होता अंदर बगैर ऑलरेडी अंदर और कितना अंदर चला जाता है। अंदर की बात नहीं होती। आप पे जो तफ्तीशें होती हैं, जो आप नैब के कस्टडी में रहते हैं, 90 दिन का रिमांड लोगों ने भुगता है, तो ये बातें बड़ी नाइंसाफी की होती हैं। इमरान खान से तो घर में लेटे रहे ना। पर मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये आपने भी देखा पिछले दिनों में कितने लोग गिरफ्तार होकर अंदर रहे जी, कितने, हर कोई तो अंदर ही रहा है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शरियार अफरीदी, आज उसकी जमानत हुई। अली मोहम्मद खान, आज चंदाना गुलजार की जमानत हुई। शीरी मजारी, मलिका बुखारी। मैं तो अच्छी बात है जी, जमानत नौ जमानतें, नैब के केस नहीं थे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी बेल हो गई और बाहर से पकड़ के ले गए कि आप इसको किसी और केस में पकड़ने लगे हैं? 3 MP ऐसा होता है। ऐसे मियां नवाज शरीफ अपने शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, एक केस इनके दूसरे में डाल दिया। ये नैब के केस नहीं थे, ये नहीं जमानत के बाद तो नहीं डाला था। जमानत उनको बुलाया किसी और केस में था, गिरफ्तारी किसी और केस में डाली, एक और में डाली, फिर जब जमानत हुई तो फिर गिरफ्तार कर ली। वहां जमानत होती नहीं थी। अच्छा हाँ, ये फर्क था। वहां पे जमानत भी होती थी, यहाँ जमानत हो जाती है तो गिरफ्तार कर ले। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो इन कवानीन को खत्म किया करें ये प्रोटेक्शन दिया करे। हमारे टाइम होता था, आपने नैब रखा, हमने भी रखा हुआ है, कल बात सबके खिलाफ इस्तेमाल होगा। मैं कह रहा हूँ जो आपके साथ वो करते थे, आज आप उनके साथ वही कर। नहीं, हमने वो नहीं किया। मैं इससे सजा सुना छड़ी, 3 साल से अंदर है वो। कौन? चेयरमैन तरीकन साहब। पूरी पार्टी अंदर है, उनके खिलाफ पार्टी तोड़ रहे हैं। वहां पर आके अपना दिफा करते, नहीं है जज। जहां तक मेरी नॉलेज है, जज कहता रहा कि आए अपना दिफा करें। आपने कहा नहीं, मैं पेश ही नहीं हूँगा। उन्होंने गवाह की लिस्ट दी कि ये हमारे गवाह। जज कहता आधे घंटे के अंदर लेकर कराची सब बातें हैं तो उनको अपील का हक मिल जाएगा हाई कोर्ट में, वहां पर रिलीफ मिल जाएगी। तो आप लोग जब आपको सजा होती है, आप कहते हैं अदलिया बिक गई, हमें लूट लिया, बर्बाद कर दिया। दूसरे को कहते हैं यार जाओ ना, जमानत है ना तुम्हारे पास। भाई यही होता ना इस भाई, जज खुद कह के गया मैं ब्लैकमेल। आप ये कैसे कह सकते हैं जब हमारी बारी हो? सर एक जज है ना आपके, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो होता है, जो आपके साथ हुआ वो इधर हो रहा है, आपको खाली मसला ये आप कहते हैं ये हमारा फायदा है, खत्म करें। आज तहैया करें कि हम इन कानून को खत्म करेंगे जो गलत कानून है। आप ही की हुकूमत थी ना, आप भुगत चुके, आपने भुगत दिया। से पहले 3 साल 8 महीने उनकी हुकूमत थी, उन्होंने दिल से लगाए रखा। हमने भी दिल से लगाया हुआ है, वाले लोग हमने भी दिल से लगाए हुए हैं। फिर हम भुगतेंगे, सारे भुगतेंगे, हम भुगतेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें आदत होगी इन बातों की। कहता साड़ी बारी आ जानी है, कर सकता ये होना ही होना है, ये होना है। जब आप गलत कानून रखेंगे बुक्स पर, हमेशा ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये बताएं कि सर ये गवर्नमेंट फैशिस्ट गवर्नमेंट थी? कौन सी? इमरान खान आपकी? वो फैशिस्ट गवर्नमेंट थी, मैं माजरत से कहता हूँ। बिल्कुल थी। आपकी गवर्नमेंट फैशिस्ट? मैं नहीं समझता हूँ। फैशिज्म की गुंजाइश नहीं है। फैशिस्ट गवर्नमेंट करती क्या क्या? फैशिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को जेलों में डालती है, जिस तरह आपके साथ हुआ। और आज तो जेल में कोई नहीं। आज जेल में सूबाई हुकूमत का मामला है, उनसे पूछ लें जो कुछ हुआ है 9 मई को। उसके बाद 9 मई के बाद आपकी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा वाकया हुआ है, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जिसकी कोई पाकिस्तान की तारीख में नजीर नहीं। वो रेड लाइन क्रॉस। रेड लाइन नहीं होती। आप किसी को हक हासिल नहीं है कि हुकूमत की तंसीबात पर और खास तौर पर फौजी तंसीबात पर हमलावर हो। ये बात दुरुस्त हो गई। अब आप उनको प्रोसिक्यूट अगर नहीं करेंगे तो ये फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जो लोग जिम्मेदार हैं आपने गिरफ्तार किया, आपको जो लोग घर बैठे थे उसको क्यों गिरफ्तार किया? प्रोसिक्यूट करना चाहिए। जो लोग घर में गिरफ्तार किया तो गलत किया है उनको। मैं कह देता हूँ ना, एक तो आपने गिरफ्तारियों का कहा, ये डिटेल हो जाएगी। गिरफ्तारियां आपने कहा गिरफ्तारियां करते हैं, ठीक है जी, हमने आपको बताया आपने बड़ी गिरफ्तारियां किसने की है, किसने की है?
सर जिन्होंने आपकी की थी वो उधर ही वो कर रहे हैं, आराम से जो आपकी करते थे वही कर रहे हैं। ठंडे हो जाए। गिरफ्तारी किसने की है? किसकी? जिन लोगों की इंतजामिया 3 MPO। मेरे भाई इंतजामिया कहाँ की? कोई इस्लामाबाद, कोई पंजाब की, इस्लामाबाद इंतजामिया जो की है सब रिकॉर्ड पर मौजूद। आज बाबर सत्तार का फैसला देखा? नहीं, मैंने जजेस ने 3-4 केस में फैसला दिया। अब अगर किसी ने गिरफ्तार किया हमारे इतने फैसले देने के बाद, तो फिर वो जाने और बहुत अच्छा फैसला है। और तो मैं इस फैसले की तारीफ करता हूँ, लेकिन गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो किसने की है? और डीसी में मैं किसी को दिफा में हकीकत की बात करूँ, डीसी पे हकीकत बयान कर देना। सर डीसी के ऊपर लगा रहे हैं तो इन्हें अदालत, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया अली मोहम्मद खान के खिलाफ। उन्होंने कहा डीसी अगर इसको आप गिरफ्तार किया फिर तुम्हारे पे तो इबरत निशाने का पुरस्कार बना। वो सर मैं ये पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट है पंजाब में, इंटरिम गवर्नमेंट है, मेरी गवर्नमेंट तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, ये बताएं एक तो होगी गिरफ्तारियां, दूसरा क्या होगा? तो शहबाज साहब फैशिस्ट डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा नहीं एक आपने कहा क्लियर कर देना, शहबाज साहब की गवर्नमेंट फैशिस्ट गवर्नमेंट नहीं। फैशिस्ट की अगर डेफिनेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोग गिरफ्तार हो तो फैशिज्म है, पीपल्स पार्टी की हो तो फैशिज्म है, तहरीक इंसाफ के हो तो फैशिज्म नहीं है। गिरफ्तार करे बगैर वजह के तो फैशिज्म है, मैं उसके हक में कहता हूँ। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो फिर कह दे कि नहीं थी फैशिस्ट गवर्नमेंट। और सर इस्लामाबाद से आपकी हुकूमत में इस्लामाबाद से किस किस को उठाया? साहब में गुंजाइश नहीं है फैशिज्म की, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। अच्छा गिरफ्तारियां होती हैं फैशिज्म गवर्नमेंट के दौरान, एक वो हो गया, उसके अलावा क्या होता है सर? कानून की परवाह नहीं होती, असेंबली की परवाह नहीं होती, सब कुछ आपके सामने जिस तरह हो रहा है जी। जैसे कानून पढ़े आपके अपने मेंबर खड़े होकर कह रहे हैं देखिए कानून साजी और बात होती है, आइन और कानून की कोई परवाह नहीं होती, इलेक्शन नहीं कराते आप। हुकूमत खड़े होकर, इमरान रियाज को पता आप किधर है? एक हुकूमत खड़े होकर गालियां निकाले अपोजिशन को, दुनिया की हर गाली निकाले, स्पीकर चुप बैठा रहे, तकरीरों में निकाले, प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर निकाले, वुज़रा निकाले, एनकरेज किया जाए कि गालियां दो, हमलावर हो जाओ, ये फैशिज्म होता है। ठीक, और इमरान रियाज किधर है आपको पता? मुझे नहीं पता कर ले। ये फैशिज्म नहीं है? नहीं, जिसने भी गिरफ्तार किया या नहीं किया मुझे नहीं पता कहां पर है, उनको रिकवर करना। पूरी लिस्ट है किसको मारा, किसके खिलाफ FIR हुई। अरशद शरीफ को जानते थे जी? अरशद शरीफ को जानता था। उसको पाकिस्तान छोड़ने में मजबूर किसने किया? किसने FIR काटी? 15 है, उनको अदालत के पास जाना चाहिए था। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? आपकी। फिर जरा सोच आपकी, फिर देख। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ की नहीं, हुकूमत की बात नहीं है। जब उनका कत्ल हुआ कहाँ पर हुआ? उसको पाकिस्तान से निकलना क्यों पड़ा सर? पहले तो ये बताएं मुझे, किसने FIR काटी उसकी? शहबाज जितने आपके दोस्त हैं मेरी भी इतनी दोस्ती हो, ठीक है, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ, राय का भी एहतराम करता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई मसला था तो एक अदालत आपके पास जगह है, जहाँ पर जिस मुल्क में हुआ